अगर कोई इन्वेस्टर पहले से निफ्टी 50 ईटीएफ और निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में निवेश कर रहा है तो सवाल आता है कि क्या फिर पराग पारिख म्यूचुअल फंड के अपकमिंग लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पूछा है हमसे हमारे सब्सक्राइबर ने पराग पारिख म्यूचुअल फंड के सीईओ राजीव ठक्कर सर के साथ वाले इंटरव्यू पर। तो इसका शॉर्ट और ऑनेस्ट आंसर मेरी तरफ से ये है, एक्सपोजर के हिसाब से नो, स्ट्रेटेजी के हिसाब से मे बी। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अभी आपके पास क्या है ईटीएफ्स के जरिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 ईटीएफ प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ है तो आप पहले से ही पूरे लार्ज कैप और इमर्जिंग लार्ज कैप स्पेस में इन्वेस्टेड है। आपके पास रूल बेस्ड और ट्रांसपेरेंट एलोकेशन है, कॉस्ट बहुत लो है, कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं है। कंपनीज जब इंडेक्स में आती या बाहर जाती हैं तो उसके हिसाब से रीबैलेंसिंग हो जाती है। मतलब साफ है, ये इजी टू अंडरस्टैंड कंप्लीट लार्ज कैप बीटा एक्सपोजर है। पराग पारिख लार्ज कैप फंड क्या बदलेगा? ये फंड स्टॉक यूनिवर्स में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करेगा। स्टॉक्स लार्जली टॉप 100 ही रहेंगी। मार्केट कैप एक्सपोजर को फंडामेंटली अलग नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ चीजों पर यह काम करेगा, जैसे इंडेक्स चेंजेस के आसपास एंट्री और एग्जिट की जो टाइमिंग होगी उसके ऊपर, एग्जीक्यूशन स्टाइल यानी एक्टिव डिस्क्रिशन ना कि फोर्स्ड इंडेक्स रीबैलेंसिंग। दूसरे शब्दों में कहें तो ईटीएफ्स कहता है मैं मार्केट को जैसा है वैसे एक्सेप्ट करता हूं। पराग पारिख लार्ज कैप फंड कहता है कि मुझे लगता है कि डिसिप्लिन्ड एक्टिव एग्जीक्यूशन से टाइम के साथ थोड़ा बेहतर आउटकम मिल सकता है। तो क्या ऐड करना चाहिए? ये जरूरी नहीं है। अगर आप प्योर पैसिव इन्वेस्टिंग में विश्वास रखते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी आपके लिए प्रायोरिटी है, पोर्टफोलियो को सिंपल रखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में मार्केट रिटर्न्स आपको एक्सेप्टेबल लगते हैं। सच तो यह है कि कई इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी 50 प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 अपने आप में ही एक नियर ऑप्टिमल लार्ज कैप सोल्यूशन है। कब कंसीडर किया जा सकता है पराग पारिख लार्ज कैप? सिर्फ तभी जब आप पैसिव लार्ज कैप्स के ऊपर एक्टिव जजमेंट जोड़ना चाहते हैं, फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में स्ट्रांग कन्विक्शन है, आप कंफर्टेबल है थोड़े हायर कॉस्ट्स के साथ, इंडेक्स से ट्रैकिंग डिफरेंस के साथ, फंड मैनेजर रिस्क के साथ, और तब भी ये पार्शियल एलोकेशन होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं और बिल्कुल भी डिफॉल्ट एडिशन नहीं। यही बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल तरीका है इस सवाल को देखने का। कमेंट में अपने व्यूज लिखें।